नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। नमस्तु आचार्य श्री। सकल दिगंबर जैन समाज मुंगाना की तरफ से त्रिकाल नमस्तु। आचार्य श्री, मुंगाना में प्रतिष्ठा 11 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक तारीख निर्धारित की गई है। उसमें मुंगाना समाज को एक शंका है कि 13 दिसंबर को कार्तिका नक्षत्र है, उससे कोई समस्या तो नहीं आएगी? देखो, राक्षस गण का नक्षत्र है, अशुद्ध है, अशुभ है, अग्नि योग का कारक भी है, लेकिन कई विद्वानों ने उसको प्रतिष्ठा मुहूर्त में तो मना किया ही है, उस नक्षत्र को किसी रूप में नहीं। लेकिन फिर भी जब पूरा प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला जाए तो प्रारंभ का, केवल ज्ञान का और मोक्ष कल्याणक का, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरह से हम जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि 11 से 15 तक प्रतिष्ठा हो सकती है। और अगर कृतिका नक्षत्र के योग में कोई विशिष्ट और दूसरा योग बन जाए, जैसे रवि योग बन जाए, सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाए, तो भी उसका असर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में इस तिथि में प्रतिष्ठा होने में कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त उसके आगे पीछे, उसके पहले भी हैं, लेकिन जो मुहूर्त शोधन करके निकाल लिया है, इस हिसाब से सभी कर लीजिए। और इसमें कुछ अनुष्ठान, कुछ जाप विशेष होंगे, तो उसकी शांति के लिए वो विद्वान करेंगे, मुनिराज करेंगे। ओम। आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु। मोह और राग में क्या फर्क है? अब ले यार, प्रकाश जी को भी पता नहीं कि प्रकाश में और अंधकार में क्या अंतर है। प्रवचन सार की 180 नंबर की गाथा में बहुत अच्छी चर्चा उठाई। परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असुहो मोह पदोसो सुहो वो असुहो हवादी रागो। वहाँ आचार्य कुंदकुंद ने कहा कि परिणामों से बंध होता है। बात तो ठीक है, तो बोले परिणाम 2 प्रकार के हैं, राग दोष और मोह से युक्त 3 प्रकार के परिणाम, राग द्वेष और मोह। फिर उन्होंने स्पष्ट किया, बोले द्वेष और मोह तो बुरे ही हैं, उसमें आप मारो कूटो वाली बात है। मोह भी बुराई है, अति आसक्ति भी बुरी चीज है, चाहे घर और वालों के प्रति क्यों ना हो, अति आसक्ति बुरी चीज है। तो दोनों बुरे हैं। लेकिन राग शुभ रूप भी हो सकता है और अशुभ रूप। अशुभ रूप होगा मौज मस्ती से संबंधित, लेकिन शुभ रूप होगा भगवान और शास्त्र गुरु वगैरह से प्रेम रखना, वो शुभ रूप हो गया। इसलिए राग और मोह में बहुत अंतर है। वो तो अंधकार ही है पूरा, लेकिन राग में प्रकाश की संभावना है। ओम। नमस्ते आचार्य भगवान। मैं पाठशाला से कृष्ण बोला, माँ बाप का सबका पूरा कुटुंब का परिचय दो। जो व्यक्ति, मतलब पहले मैंने ऐसा देखा था, जो व्यक्ति सन्मति सागर परंपरा के अगेंस्ट थे, जो मतलब निंदा करते थे, उनके अगेंस्ट थे, पर आज उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या साधु की निंदा करने का ही देखो भाई, ये बात सीधी सीधी बात है, निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए। जो भी जहाँ है, जिस ढंग से हैं, वो अपने हिसाब से वैसा समझ रहे और वैसे कर रहे। अगर आपको लग रहा कि वो रॉन्ग है तो आप प्रेम से उसको समझाने की कोशिश करो। आपको लगता है कि नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, तो कुछ ही मत करो। लेकिन उंगली करने की बजाय, आप जब किसी पर उंगली करते हैं तो एक उंगली उस पर होती है, 3 आप पर होती हैं। अब तपस्वी दिगंबर मुनियों की निंदा तो बहुत बुरी चीज है। वो सब कुछ छोड़ करके पूर्ण प्रकृतिमय जीवन जीते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार करते। आज सबका उपवास है, 48 घंटे का उपवास है, अभी भी चल रहा है। और 24 घंटे में एक बार ही खड़े होके भोजन पानी लेते हैं, द्वारा पानी नहीं पीते, जमीन पर सोते हैं, दिगंबर रहते हैं, पूर्णतः प्रकृति और परमात्मा से एक मेक होकर के रहते हैं।
और पूरी तरह से पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के नाम पर धागा भी नहीं है। अब ऐसे साधु संतों को भी अगर आप गाली गलौज करें, बुरा बोलें, तो भाई कोई दंड तो मिलना चाहिए, मिलेगा। वो नहीं देंगे श्राप, कभी मुनि श्राप नहीं देंगे कि तुम्हारा ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओ। उन्हें गाली दे दो, सुन लेंगे चुपचाप। गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द आया है, और स्थित प्रज्ञ शब्द के जो श्लोक लिए हैं उसमें वो सारी परिभाषाएं वो हैं जो दिगंबर मुनि पर घटती हैं। अगर कहीं स्थित प्रज्ञता में कमी है तो वो हमारा या काल का दोष है। बाकी मुनि इतने प्योर, इतने साफ सुथरे होते थे कि पूर्ण समतावान, किसी में राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति आकर्षण। पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया उनका परिवार है, सबके प्रति वात्सल्य, और किसी से ना द्वेष ना बैर। तो ऐसे परम पवित्र साधुओं का तो बंधन स्मरण करना चाहिए। कुछ ना बने तो निंदा तो नहीं करना चाहिए। ओम जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। फिर समाज और फिर व्यक्ति की ये भावनाओं से आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओम नमस्ते भगवान। नरेश केलावत गिंगला से। आज प्रातः सुबह 7:55 तक सप्तमी, उसके बाद पूरे दिन अष्टमी है, तो आज सभी जगह सप्तमी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम मना रहे हैं। हमने कल भी सप्तमी अष्टमी मना ली और आज भी सप्तमी मना ली, कल फिर अष्टमी मनाएगी। तो अपने एंजॉय पर है, अपनी खुशी पर है, कब क्या मनाना है मनाओ। कैलेंडर के हिसाब से चलोगे तो तुम खुद भी कैलेंडर बन जाओगे। तो सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से मत चलो, थोड़ा विवेक भी लगाओ। अलग अलग स्थान के हिसाब से सूर्योदय अलग अलग होता है, उस हिसाब से घड़ियों में अंतर पड़ जाता है। अगर 6 घड़ी उदया तिथि है तो उसे पूरे दिन मान लिया जाता है, इसलिए कई जगह आज सप्तमी मान ली है, कई जगह आज अष्टमी मान ली है, कई जगह 2 सप्तमी मान ली है, कई जगह 2 अष्टमी मान ली हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वो मनाओ, खुश रहो। नमस्ते भगवान। दिनेश जैन नवीन शादरा दिल्ली से। किसी मुनिराज या त्यागी व्रती को उनके स्वास्थ्य की भावना से उनसे झूठ बोलकर कुछ 19-20 दवाई देना क्या पुण्य अनुबंधी पाप या पाप का उदाहरण माना जाएगा? 19-20 तो नहीं करना चाहिए भाई काम। सही खोज कर लो, उसमें शुद्धता की संभावना पूरी है तो फिर भले थोड़ा आप 19-20 कर लो, लेकिन अशुद्ध वस्तु के संबंध में तो बिल्कुल भी 19-20 नहीं करना चाहिए। मुनिराजों का व्रत त्याग होता है, उस त्याग तप का अद्भुत महात्म होता है। किसी तरह से उनके नियम, उनके धर्म में दोष लगे तो सावधानी बरतना, लेकिन अति अनिवार्य हो और शुद्ध से शुद्ध वस्तु उपलब्ध हो जाए तो फिर भले। अब औषध नहीं लेते हैं तो आप उन्हें काढ़ा बोल के, चूर्ण बोल के भले चला दो, लेकिन उसमें 19 पना ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको खुद को भी ले लेना चाहिए। ओम नमस्ते भगवान। मंजू जैन मुंबई से। पंच पांडव पर जब उपसर्ग हो रहा था उस समय 3 पांडव अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, इन तीनों को 2 मोक्ष हो गया, लेकिन नकुल और सहदेव इन भाई के प्रति थोड़ा सा प्रेम था कि मेरे भाइयों का क्या होता होगा, तो वह सर्वार्थ सिद्धि चले गए। तो गुरुदेव यहाँ इतना सा मोक्ष पद में बाधक होता है क्या? और क्या, जब इतना सा मोक्ष पद में बाधक होता है, इतना सा राग, तो तुम लोग तो घर में पड़ी हो, तुम्हारा क्या होगा बताओ। तो ये राग है, जो द्वेष है, ये घातक ही है। इतना सा राग है कि भाइयों को तकलीफ हो रही होगी, तो इतने से वो सर्वार्थ सिद्धि में रह गए और अगली भाव से मोक्ष आएंगे। और अब ये जिनका प्रश्न है और बाकी लोगों का देखो, इतना राग है ढेर सारा, 2 प्रतिमा का भी ठीक से पालन करने की तैयारी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा फिर? ओम तो मिटाना चाहिए राग, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। राग भी और द्वेष भी, झगड़े झंझट से जितने बच सको उतना अच्छा।
नमस्तोगन दिनेश थरोड से। मेरी जिज्ञासा है कि हमको हर वक्त पता रहता है कि हमारे पास दौलत कितनी है, परंतु कितनी भी दौलत खर्च करके हम यह नहीं बता सकते हैं कि हमारे पास वक्त कितना है। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि हम अपनी दौलत और वक्त का सदुपयोग कैसे करें। कितने साल की हो गई हैं? अगर 30-40 साल के 50 साल के हो गए तो इनको अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि कैसे उपयोग करें, दौलत का सदुपयोग कैसे करना और समय का सदुपयोग कैसे करना, इतनी अकल नहीं है। इसी पर तो रोज सारे प्रवचन हो रहे हैं, फिर भी पूछ रहे। ओम। नमस्तोगन कुणाल जैन प्रतापगढ़ से। आजकल ऑनलाइन मोबाइल पर सट्टेबाजी और पैसों को लालच देकर गेम खेलने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन बन गई है और बड़े बड़े नेता अभिनेता इसका विज्ञापन कर रहे हैं। कोई जैन भाई, इंटर पार्टनर, यंग युवा बिजनेस भाई भी इसका ऐड करते हैं और बच्चे उनसे प्रभावित होकर, उनकी लाइफस्टाइल प्रभावित होकर ये गेम माता पिता से चुपके चुपके खेल रहे हैं। सट्टे की आदत पड़ती है तो यह गेम खेलने में कितना दोष है और विज्ञापन करने में कितना दोष लगेगा। आजकल मोबाइल पर जो गेम्स है ना, ये जिंदगी को ही गेम बना देते, इसलिए गेम मत खेलिए। मोबाइल पर खेले गए गेम तुम्हारे दिलो दिमाग को बर्बाद कर देंगे और मैदान में कभी खेलोगे तो दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त रहेंगे। तो मैदान में खेलो, बंद कमरे में, और चोरी चोरी मोबाइल खेलने से अच्छा है कि और सट्टेबाजी, शेयर बाजार और इस तरह की चीज़ें जिसमें जुआ टाइप का होता है, इससे बचिए, क्योंकि इसमें लालच लग जाता है तो कई बार पूरी तरह से लुट जाते हैं और छूटता नहीं है। फिर कई बार आत्महत्या जैसे रास्ते सामने देखते हैं। या तो बहुत सुरक्षित मामला है, कुछ व्यापार टाइप का है, तो एक बार आप सुरक्षित हो और व्यवसाय टाइप का हो तो ठीक है, लेकिन जुआ टाइप का ही है, आप 10 लगाओ आपको 1000 मिलेंगे, मालूम पड़ा कि वो 10 भी गए और 1000 के चक्कर में जो कुछ था वो सब गया। तो ऐसा गेम मत खेलिए, ऐसा सट्टा मत खेलिए, ऐसे खेल मत खेलिए। ओम। नमस्ते गुरुदेव, तुषार शाह मुंबई से। हमें अधिकतर मुनि और आचार्य भगवान के दर्शन होते हैं पर उपाध्याय भगवान के दर्शन नहीं होते, ऐसा क्यों। तुम दीक्षा लो, अच्छे से पढ़ो लिखो, ज्ञानी बनो, तो उपाध्याय भगवान के भी लोगों को दर्शन हो जाएंगे। अब देखो तो उपाध्याय नाम के परमेष्ठी भी तो हैं। अब भले वो उपाध्याय की तरह उनका रोल हो ना हो, तो आज आचार्य उपाध्याय साधु हैं और कुछ तो एकदम होड़ लग गई कि बस आचार्य बनना, आचार्य बनना, आचार्य बनना। क्या करोगे हैं, सीधे साधे मुनि बन के भी तब कर लो तो ही बेड़ा पार हो जाए। और आचार्य पद तो एक तरह की जिम्मेदारी है जो गुरु द्वारा आती है और जो निभा करके जिन धर्म की प्रभावना के साथ आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ किया जाता है। मालूम पड़ा कि तुम और उलझ गए और उलझते गए तो क्या मतलब है। ओम। नमस्तुगन बनारस। तो मुनिराज ही मूल दशा है, उपाध्याय आचार्य एक तरह की संघ की जिम्मेदारियां हैं और ऐसे साधक आज उपलब्ध हैं। ओम। नमस्तुगन बनारस नगरी रीछा से शुभम मकनावत। मंदिर में मूलनायक प्रतिमा पर रोज पंचामृत कर सकते हैं या एक अलग से प्रतिमा रखें। तुम्हें जैसा जचे वैसे करो, बखड़ी में हमको क्या को पटकते। नमस्तुगन रीछा से राजेश जैन। गुरुदेव, भूत आदि किसे कहते हैं। एक बार रात को शमशान घाट में जाके आओ। ऐसे तो देखा जाए तत्वार्थ के चौथे अध्याय का रेफरेंस बहुत बात दिया, उसमें जो व्यंतर जाति के देव होते हैं उनमें ही भूत जाति के देव होते हैं और उनकी भी अपने रहने के स्थान है, उनका एक अपना प्रभाव है। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो। बीजापुर जाते समय
दक्षिण भारत की यात्रा पर एक बन गया था योग शमशान घाट में ही रुकने का। रात हो गई थी, अब कुछ और दिखा नहीं, तो वो जो होता है ना वो 3 टप्पर मुक्ति धाम हैं, आज वो वहाँ पर अनाउंस भी हो रहा था कि नाम ले रहे थे कि अमुक जो हैं वो मुक्ति धाम का भी प्रबंध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हाँ। तो अगर ये मुक्ति धाम का ये इनके हाथ में है तो फिर इनसे लोगों को संपर्क करना चाहिए, सीधा मुक्ति धाम बिना खर्चे के पहुंच जाएंगे, बिना तप के पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही बना हुआ था, तो हम तो चढ़ गए ऊपर की तरफ। तो जो साथ में थीं दीदियाँ, 1-2 और श्रावक, तो बोले कि ये तो शमशान घाट है, और सब राख वगैरह पड़ी थी। तो हमने कहा कि भाई अंधेरा हो गया, रात हो गई, हम तो यहीं रुकेंगे। तो नहीं 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 नहीं, जब ये इतनी दूर है इसका मतलब गांव पास में ही होगा। तो फिर सबकी बात मानी। तो उससे जस्ट थोड़ी दूर पर एक स्कूल टाइप का बीहड़ पड़ा था, उसमें फिर रात्रि विश्राम किया। और उस दिन अगर ये होते तो इनको भूत जो है वो नजर आ जाते। ओम नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम गार्डन में घूमते, जब हमने चप्पल पहनी हुई होती, तब माला फेर सकते हैं क्या हाथों पे? भोंदू, गार्डन में घूमते क्यों हो? हैं, मंदिर के दर्शन को जाओ, परिक्रमा लगाओ, माला फेरो खूब। अब गार्डन में भी घूम रहे, घास पर भी घूम रहे, चप्पल पहन के घूम रहे, इतनी सारी गलतियां करोगे तो क्या मतलब है? और फिर माला फेरना है। महाराज जी, मेरी मौसी का प्रश्न था। अरे तुम्हारी मौसी ऐसी है? ऐसे ही एक आध मम्मी का प्रश्न लेके आना, बदला निकल आएगा महीने भर का इकट्ठा। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है। आपने प्रवचन में कहा था कि व्यवहार के ऊपर बताया था, तो गृहस्थों के तो श्रावक के तो व्यवहार ही पाती आया हुआ है महाराज श्री। आज इसके जाना है, आज उसके जाना है, आज शादी में जाना है, आज मौत में जाना है, मरगत में जाना है, या तीये की बैठक में जाना है, या किसी फंक्शन में जाना है। तो श्रावक इससे व्यवहार से कैसे बच सकता है? जब उसका तिया हो जाएगा तो बच जाएगा। जब तक वो घर में है तब तक उसको करना पड़ेगा। हाँ, वही और या फिर जब उसके बेटे बड़े हो जाएं तो ये विरक्ति टाइप से ले लेवे, या फिर परिवार संभालने वाले कोई हों तो खुद संयम के मार्ग पर बढ़ जाए, ये सब झंझट से बच जाते हैं। हाँ, तो व्यवहार तो नहीं छूट सकता ना एक साथ से एकदम से। व्यवहार नहीं छूटता है, व्यवहार निभाना पड़ते हैं। लेकिन एक व्यवहार का यहाँ दूसरा अर्थ ये भी है कि हम केवल इसी में ना उलझे रहें, थोड़ा सा बैठ करके अपने सहज स्वभाव की भी दृष्टि बनाएं। ओम।